हमारे पास फैसल एक होस्ट ऐड हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो हमें जो नई होस्ट ने ज्वाइन किया है, हमें जो नई होस्ट ने ज्वाइन किया है, दिस टीडी वीडी होस्ट दैट आई हैव ऑन माय बाइक। हाय अनाया। Hello guys. Had you ever thought कि आप मेरे साथ होस्ट कर रही होंगी? No, I didn't. I didn't even know I'd come on this show. He was very happy. Very happy. Are you done with shopping? Yeah. You want to buy some more? What do you do usually on Eid? Why don't you come here so I can have a contact with you? Yes, Come here and I can aa talk ja. here. Come back. Hold your All right. mic. Come. इससे Come, पहले it's कि all हम right. इन लोगों के साथ रैपिड फायर करें, एक छोटा सा इनके साथ रैपिड फायर मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। हाँ। What is your favorite color? My favorite color is purple. Do you like pets? What? Oh yes, I do like pets sometimes. हाँ। I और like आपके to घर में touch क्या them. पेट है? I have a big dog. He's rather large. क्या नाम है उसका? His name is Troy. You He's love a him? Labrador. He's very kind and he always offers to give a helping paw. You know, having a name of a Labrador, Even shakes your Troy, hand. Good name. Yes. historical, very historical. All right, तो आपने जनाब इनका तो रैपिड फायर सुन लिया, अब चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब और उनसे करते हैं रैपिड फायर। तो जनाब सबसे पहले हम शुरू करते हैं अली साहब से, और इस पे देखें आप अपना भी फीडबैक दे सकती हैं कि जो हम इसे रैपिड फायर कर रहे होंगे वो ये कितना सही और कितना छुपा रहे, कितना पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होंगे, बल्कि यू नो यू विल बी लाइक करेक्ट। ओके, सो जनाब सबसे पहले ईद पर सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है? कपड़ों पे, गोश्त पे, मेहमानों पे? गोश्त। Yes, राइट, that's correct. ओके ठीक है। सबसे मुश्किल काम, ये आपसे सवाल है जी। सबसे मुश्किल काम क्या होता है? घर का बजट बनाना या फिर उसे फॉलो करना? फॉलो करना। ऑल राइट, दोनों नहीं करती, ना बनाती है ना फॉलो करती। ओके। अब मैं भी करेक्ट करूंगा ना। हाँ, ये बात जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, हुकूमत का जो बजट आता है वो सुन के आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? मेरा पहला रिएक्शन आजकल फ़िलहाल तो बेहतर ही हो रहा है, इसलिए कि महंगाई, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तो खुशहाली है, बेहतरी ओके है। ठीक है। ये सवाल पहले आपसे और फिर आपसे दोनों से, अगर आपके हाथ में होता तो किस चीज़ की कीमत फौरन जो है आप आधी कर देती? फ्यूल। आपके हाथ में बिजली। ओके, हर घर का रोना धोना, फ्यूल और बिजली। अच्छा, पाकिस्तानी शौहर ज़्यादा खर्च करते हैं या बेगमात? अपने आप शौहर करते हैं ज़्यादा, मगर बेगमात सोच पे होती हैं जी, ये I agree. ऐसे ही है। ख़वातीन Nice. ज़्यादा करती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है when spare time when बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों पे ज़्यादा स्पेंड होता है। ऐसा है? ऐसा है? बहुत अच्छा बचाव किया आपने। अच्छी खासी में आग लगा रहा था, लेकिन इन्होंने जो है, लेकिन अभी आग लगाने का सिलसिला जारी। बचत का बादशाह या मलका कौन है? मलका है या बादशाह आपके घर में बचत के? मलका। ओके, द सेवर, राइट। और इसके साथ हम चलते हैं जनाब अपने दूसरे गेस्ट के पास, अपने दूसरे पैनल के पास। सोमान भाई, आपके साथ रैपिड फायर हो रहा है और इसमें भी आप इनको पॉलिटिकली करेक्ट कर सकती नहीं कर सकती। ओके, नंबर 1, अगर आपको एक शोबे का बजट दुगना करने का इख्तियार मिले, वो कौन सा शोबा होगा? एजुकेशन। बजट में सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाला शोबा कौन सा है? एजुकेशन। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा बजट आवाम दोस्त है? नहीं, इसका जवाब आप दे चुके हैं वैसे भी। वेल, IMF का बजट कभी आम दोस्त नहीं होता। नहीं होता, एब्सोल्युटली। और एक सवाल है, बजट के बाद महंगाई में इजाफा होगा या कमी? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फंडामेंटल्स है ना, तकरीबन इसी लेवल पर रहेगी, कोई मेजर चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अच्छी यही खुशाइन बात है कि जो महंगाई, देखें, एक है महंगाई, एक है महंगाई की शरह। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। महंगाई की शरह में मुझे लगता है कि काफ़ी स्टेबल है, फंडामेंटल्स ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि महंगाई की शरह में ज़्यादा इजाफा होगा, और अगर महंगाई की शरह इसी लेवल पर रहे तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। दिफाई बजट में इस बार इजाफा यस, ऑफ कोर्स, इनएविटेबल। ओके, वही सवाल जो अब मैंने इनसे भी किए हैं, ये बताइए कि अगर आपके हाथ में होता तो किस चीज़ की कीमत आधी कर देते हैं? एजुकेशन की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो है, लोग हमारे यहाँ जो अवेयरनेस आई है, लोग चाहते हैं कि बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। तो अगर मेरे हाथ में होता तो मैं एजुकेशन पर सब्सिडी दे देता, और हर बंदा जो है, ताकि पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो एजुकेशन हासिल कर सके। आपके हाथ में होता तो आप किस चीज़ की कीमत आधी करते हैं? एग्जैक्टली, एजुकेशन Same? की, क्योंकि Okay. बच्चे हमारे बड़े, तो आई नो कि ये बहुत टफ है। मतलब फीस से आप लोग बहुत तंग हैं, राइट? या बेसिकली हमारा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट मी ना। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ होनी चाहिए। जिस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हों, बेसिकली पाकिस्तान के, अगेन फिर नंबर से बात आ जाएगी,
72% हमारा प्राइमरी इनरोलमेंट है, 30% सेकेंडरी इनरोलमेंट है, और जो टर्शरी यानी सेकेंड हमारा यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट है दैट्स ओनली 9%, विच इज़ ओनली वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इस कंट्री में तो भाई आप दुआई कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मी अली साहब, वी कैन अफोर्ड, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बेस्ट स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन आम आदमी जो है उसका क्या होगा। और देखें ना कि दुनिया में पैसा कमाने क्या ही अच्छा हो कि हमारे पब्लिक स्कूल्स का जो बार है वो अच्छा हो सके। वी हैव लॉट ऑफ पब्लिक स्कूल्स लाइक हमारे ही आसपास के और बहुत सारे मुल्क हैं, लाइक श्रीलंका है, यू नो सम अदर कंट्रीज जिन्होंने अपना बार रेस किया है रिगार्डलेस कि उनकी जो यू नो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वर्स थी हमसे। तो मेरे ख्याल में क्या ही अच्छा हो कि हमारा हर बच्चा जो है पब्लिक स्कूल तक कंटिन्यूइंग विद द थिंग, शौहर ज्यादा खर्च करते हैं या बेगमात? बेगमात ऑफ कोर्स। इस पे आप देखिए मैं ऐसा नहीं होता कि बेगमात ज्यादा खर्च करती है। इट्स लाइक कि बेगमात की जिम्मेदारी होती है खर्च करना, घर चलाना। सो दिस इज हाउ इट इज। लेकिन मैं तो स्टैंड स्टिल बैठा हुआ हूँ ना, मैं तो नम बैठा हुआ हूँ। जी बिल्कुल बात है, बिल्कुल। मैंने आपसे यही कहा कि आप लोग ना कर सकते हैं इसमें, नहीं ना कर ही नहीं सकते, नहीं है ना, बच्चे हैं कैसे घर रन होगा, कैसे हाँ ये यार आप वकील बन जाएंगे ठीक है। अच्छा हर औरत की। हाँ ओके, घर में बचत के बादशाह हैं या बचत की मलका? बचत करना हमारा काम, इनका काम खर्च करना है। चले ठीक है, बचत नहीं करेंगे तो खर्च कहाँ से करेंगे। अच्छा महंगाई कम करने के लिए एक मशवरा? महंगाई कम करने के टैक्सेस को कम किया जाए और IMF से जान छुड़ाई जाए। जिस दिन हमारे पाकिस्तान में IMF से जान छूट गई महंगाई कम हो जाएगी। Easier said than done। अच्छा अगला साल खुशहाल होगा या नहीं? बेहतर होगा उम्मीद है इंशाल्लाह, होपफुली। ओके तो ये तो था जनाब रैपिड फायर, लेकिन अभी भी जान हमारी छूटी ना, हमारे गेस्ट की आई मीन हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे बिकॉज अभी तो हमने इनसे रैपिड फायर किया है, लेकिन अगला जो हम करने जा रहे हैं हम इन्हें दिखाएंगे कुछ तस्वीरें, लेकिन वो पूरी नहीं होंगी, अधूरी तस्वीरें, आपको उनको पूरा करना होगा। टीम ए और टीम बी, राइट। अच्छा रूल्स ये हैं कि आपके सामने ये तस्वीर आएगी, ठीक है, और सामने तस्वीर को आपने गैस करना होगा। देखिए जो पहले गैस कर देगा पॉइंट उसका हो जाएगा, ठीक है, और वापसी में क्या मिलेगा वो तो हम आपको एंड में बताएंगे, राइट। ओके सो आर वी रेडी विद द पिक्चर्स एंड ऑल? तो अगर हम तैयार हैं तस्वीर के लिए तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द पिक्चर, द फर्स्ट पिक्चर गोज लाइक दिस। किसने बोला भाई? ये तो दोनों ने बराबर में बोल दिया। ये हमारे दिल की आवाज़ है, मेरा ख्याल है कि उनकी शख्सियत ऐसी है कि कोई शख्स चले इसमें हम फटा नहीं करते। हाँ इस इमेज को हम या तो 1 इवन दे देते हैं पॉइंट, या हाँ, फिर हम 1-1 कर देते हैं। 1 इवन दे देते हैं। अब आए हैं तो कुछ तो लेके जाए ना, 1-1 कर देते हैं। लेकिन अब ये बार बार नहीं होगा, मैं आपको सेकंड पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ अब। अरे बहुत मतलब ओके जनाब, सो 2-1 नेक्स्ट प्लीज। I'll give it to team B। तो टीम बी अब फाइट बैक करती आ रही है। 2 इवन हो गया है। तारिक अजीज साहब जी बिल्कुल जी वाटर कूलर नहीं है, गुलाब जामुन आपका। हाँ प्लीज आपका हुआ 2-1। ओके नेक्स्ट पिक्चर। 2 इवन हो गया ना। आसिफा एब्सोल्युटली भाई, मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान था, इनका हक भी बनता है ये। ओके तो ये हो गया 3-1 और अगली पहले हमने 1-1 हाँ 3-2 चले। नेक्स्ट पिक्चर बहुत आसान है, बहुत आसान। नईमुल हक साहब नहीं, वो क्रिकेटर क्या नाम है उसका? नहीं आप दोनों गलत बोल रहे हैं। आप दोनों ना वो नईमुल हक है और ना वो क्रिकेटर है। मैं आपको एक आखिरी दे रहा हूँ वाइल्ड गेस, नाम सही ले लेंगे ना अगर कोई नहीं, आप दोनों बैक ऑफ कर रहे हैं। आप क्यों करेंगे? दोबारा पिक्चर दिखाएं। नहीं मैं दिखाएं जनाब। जमात इस्लामी। हाँ ऑब्वियसली हाफिज नईमुर रहमान, कम ऑन हाफिज नईमुर रहमान, नईमुल हक नहीं एक्चुअली मैं नईमुर रहमान साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग कह रहा था, मैंने भी जमात इस्लामी के नईमुर रहमान, वो नईमुल हक कह गया, वो नहीं है नईमुर रहमान सभी कहना कोई नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इमेज टू शो, बट स्टिल इट्स 3-2, ठीक है। ओके नेक्स्ट पिक्चर जनाब। उष्णा। ओके लेट्स सी कि ये उष्णा शाह है या नहीं है। आप दिखा दें, आप तस्वीर बड़ी कर सकते, आप अगर बता सकते हैं इफ यू वांट टू। It's not Vishnu. नो पास द दोनों पास। हाँ कौन है ये? बड़ा गलत हो गया ये बहुत बड़ी गलती। क्या ये गलत हो गया है? हाँ गलत हो गया है। ओके अगला इमेज देखते हैं। अच्छा हमारे पास कितनी तस्वीरें आप बताएं सो दैट वी कैन टेल। हमारे पास 4 तस्वीरें और इमेजेस हैं। 3-2 हो चुका है। 3-2 हो चुका है। आपके पास पूरा मौका है जीतने के लिए अगर आप 3 भी जवाब सही दे देते और अगर आप 2 सही जवाब सही दे देते। ओके देयर यू गो।
ओए 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 जनाब, एनीवन? ये कुदरतुल्ला शाह साहब तो नहीं है ये पुराने नहीं। एक author वली थे? वली वली एनपी के बंदे हैं। ओके, हम दोनों देख सकते हैं कि इन्होंने खुदातुल्लाह शाह बोला है, उन्होंने जो है वो दोनों नहीं हकीम है, सईद साहब। हकीम मोहम्मद सईद, द मोस्ट लव्ड गवर्नर एवर मेरी उनकी इन बर्थडे दिस। की दिन जनवरी में। अच्छा, अरे ओह वाह। यस, जबरदस्त। 3-2 के साथ आगे बढ़ेंगे और अगला थ्री image पिक्चर्स दिखाया टू गो। जाए। और ये यार ऐसा ये किसने बोला भाई? बोला मैं। अनाया ने बोला। अब बताएं। देखिए ये है पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन, तो मैं इनसे ये पॉइंट ले ही नहीं सकता। Okay. अगर मैंने पहले कहा भी है तो भी मैंने ओके, गिफ्ट करते हैं इनको। चले हार के जीतने वाले को बाजी करेंगे। 4-2 हो गया, 4-2 हो गया। 4-2 हो गया। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। पर 5-2 जनाब। और रस्मन आखिरी तस्वीर, चले मैं इसमें एक ट्विस्ट और दे देता हूँ। इस आखिरी तस्वीर को जो सही कहेगा उसको +5, तो आपके पास मौका है कि आप इसको सही कह के कर सकते हैं। ओके, सो द लास्ट पिक्चर कम्स अप। हैदर बासुदी। और इस तरह, अरे कैसे कैसे देखिए, जब आप हालिया को जान रहे हैं तो माजी को कैसे नहीं पहचानेंगे? कैसा दिया? जबरदस्त जबरदस्त। ओके, तो इसके साथ टीम ए विनर है और इनके साथ जाएगी हमारी दुआएं। तो ओके, नाउ अगेन कमिंग बैक, अली भाई आपने जैसे हैदर भाई को पहचाना, सो आपके दो जो है माजी में एक जमात है, नाउ दिस, व्हिच वन वाज इजियर? आई थिंक माई करंट वन है। पिछले वाले में थोड़ा इट वाज वेरी एड हॉक, डिसिप्लिन के साथ साथ थोड़ा वो डिक्टेटरशिप टाइप माहौल ज़्यादा था। यहाँ थोड़ा रिलैक्स माहौल है, मतलब यू कैन डू व्हाट यू वांट, थोड़ा खौफ की फिजा कम है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अलावा जीने का हक भी है। ठीक है, आई टेक दैट। ओके, सो जब अगर बात आती है अब ईद की, जैसे कि अभी इनका बचपन है माशाल्लाह से, तो इनको ईद की जो यादें हैं, आई वंडर हम 10 साल बाद पूछ रहे होंगे कि भाई कैसे थे आपका, तो बचपन ईद का आपकी, जहाँ आपकी रहाइश है वहीं पे थी पहले या कहीं और थी, वो ईद कैसे होती थी, अब क्या डिफरेंस आ गया है? एरिया वही था, डिफेंस में ही हम रहते थे, तो मगर वो घर नहीं है, अब डिफरेंट घर है, मगर बिल्कुल ऐसे ही होता था। पेरेंट्स, अच्छा मेरी बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐसा था, बोथ माय पेरेंट्स वर वर्किंग पेरेंट्स। माय फादर वो बिजनेस की तरफ होते थे, माय मदर वाज अ सिविल सर्वेंट। शी वाज द फर्स्ट वुमन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो वो हमारी थोड़ी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई थी। मैं आई स्टडीड फ्रॉम द कराची अमेरिकन स्कूल, और उसके बाद आई वेंट टू यूके लॉ करने। तो ईद विद वर्किंग पेरेंट्स तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि यू नो कि आई फील के बच्चे होते हैं तो आप जब बड़े हो रहे होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स स्पेशली उस टाइम पे इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था, तो हमें एटलीस्ट जब हम यंग थे फील होता था कि यार हमारे पेरेंट्स उतना टाइम नहीं दे सकते जितना बाकी लोगों के दे रहे हैं। स्पेशली वर्किंग मदर्स उस टाइम इतनी नहीं होती थी, और सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट में बिल्कुल ही नहीं होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था, इसलिए ईद में मौका मिलता था। अब आई फील कि थोड़ा फ़र्क जो मुझे अब आजकल के दौर में लगता है कि वो अब वो कॉन्सेप्ट तो थोड़े फैमिलीज़ के जो रिचुअल्स होते थे वो थोड़े चेंज हो गए। पहले हम दादी दादा के यहाँ जाना, कज़न्स भी मिलना, वो बहुत होता था, थोड़ा सब थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो गए। हाँ जी, हाँ जी, you wanna say you wanna something? say बताइए। The change is the date. वाह, The date है वाह, change। या क्या जवाब दिया है, जबरदस्त। इसको तो हम इग्नोर ही नहीं बहुत कर अच्छे सकते। बहुत अच्छे। सवाल एक जवाब दो। हाँ, अच्छा मैम, स्पेसिफिकली ईद वाले दिन तो जैसे बाकी घरों में कुर्बानी हो रही है एंड देन कलेजी आ रही है ऑल, तो बताइए कि आपकी फैमिली में किस तरह हो रहा होता है, हु इज़ इन द किचन, कौन बना रहा होता है, क्या शौक से बन रहा होता है अपार्ट फ्रॉम कलेजी, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो हमारे यहाँ जो कांस्टेंट होते हैं वो बिरयानी और कोरमा तो हर ईद को होते हैं, ओके, वो ज़रूरी है। Don't forget Nihari. यस, एंड निहारी इज़ अनायास फेवरेट, सो निहारी इज़ ऑलवेज देयर। अच्छा, ये मैं आजकल बड़ा देख रही हूँ, छोटे बच्चे, इवन मेरा जो बेटा है उसको भी निहारी somehow सब पाए एंड निहारी उनको ज्यादा पसंद आ रही होती है। बीच की एक जनरेशन आई थी, मुगल है ना आप जिसको मैंने सारे, देखा, बीच की एक जनरेशन आई निहारी थी जो है वो जो मुगल हमेशा हर चीज के ऊपर कहते थे बिरयानी। बच्चे, इवन हमारा चाइल्डहुड वाज बिरयानी, बट अब के बच्चे कहते हैं निहारी तो बड़ा अच्छा लगता है। मैम ये बताइए कि आपके घर का क्या ट्रेंड है, पहले तो ईद टाइप क्या होती है, क्या वक्त के साथ हमारी जो बचपन में ईद होती थी कि यू नो नानी के घर जाना है और फिर दादी जी के घर जाना है, फुप्पुओं से मिलना है, खालाओं से मिलना है,
इस दफ़ा अब की जो ईद होती है उसमें डिफरेंट हो गया है? और नहीं, अब भी ऐसा ही होता है, बट ईद का दिन तो ऑब्वियसली घर में पहले आपका बिजी रहता है, फिर शाम के बाद जब आप फ्री होते हैं देन आप जाते हैं सबसे मिलने के लिए, और फिर ये है कि सेकंड थर्ड डे आपकी दावतें वगैरह ज़्यादा होती हैं। ईद का दिन तो ऑलमोस्ट हम लेडीज़ के लिए थोड़ा बिजी होता है, जो हाफ डे होता है, क्योंकि यही बात है जो खाने बनाने होते हैं तरह तरह के, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये है कि फैमिली जब तक ना मिले तो फिर ईद क्या। अच्छा, एक मुझे क्यूरोसिटी है, वो ये कि भाई गोश्त तो हम सब खाते हैं राइट, लेकिन अब हम ऐसा हो गया है कि वक्त के साथ साथ हम थोड़ा सा डाइट कंट्रोल भी करने की कोशिश करते हैं, हम प्रोटीन भी इनटेक करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कुजीन्स चेंज हुए हैं विद दैट स्पेसिफिक मीट या नहीं? अभी भी हम देसी हैं? देसी बकरा ईद पे तो देसी ही खाते हैं, बाकी तो फिर 11 महीना आप जो भी खा लें, पर बकरा ईद पे तो जो देसी हमारे होते हैं जरूरी है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा जनाब, हम अपने सेगमेंट के एंड पे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने दोनों मौजूद मेहमानों से एक एक मैसेज ना लें ईद के हवाले से। ख़ास तौर पे नुमा साहब आपसे हम करेंगे, अभी आपने भी तस्करा किया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जिस तरीके से अवाम अफवाज के साथ खड़ी हुई, ज़बरदस्त जवाब दिया गया। मैं चाहूँगा इस ईद के मौके पे एक मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो यूनिटी होती है ना, ये इवेंट नहीं होता, ये एक मोमेंटम है जो बरकरार रहना चाहिए। तो जिस तरह हम एक साथ खड़े हुए, सबका मोमेंटम एक था, अनफ्लिंचिंग था, कोई डरा नहीं, तो ये जो ब्रेवरी के साथ हमें अपनी रोज़मर्रा के जो मामलात है ना, हमारी जैसे भी मीशत, आपने बहुत सारे सवालात के रिकवरी की बात की, इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। क्या है, यूनाइटेड नेशन के तौर पर तमाम तरह पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बुला के पाकिस्तान की कंटिन्यूस सस्टेनेबल मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की हमारा सिंगल एजेंडा होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ ये जंग नहीं, इसके अलावा आम हालात में भी कौम अगर एक पेज पर हो, पॉलिटिकल पार्टीज एक पर हो, इदारे एक पेज पर हों, तो तभी जाके कोई कौम या मुल्क तरक्की कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बस हमें एक पेज पर रहना चाहिए, मुत्तहिद रहना चाहिए, और इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमें किसी नए फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। अली भाई, योर मैसेज। बस बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि ये ग्रेट मोमेंट कि हम सब एक पेज पे आ गए, और आपने ये जंग जो लड़ी, हमारी अफवाज ने लड़ी, उनकी कुर्बानियाँ भी हैं, उनकी टैक्टिकल सब चीज़ें, मगर ये जंग पूरी कौम ने लड़ी थी। ये आपकी मीडिया ने भी लड़ी, ये आपके सोशल मीडिया पे आपकी यंगस्टर्स यूथ ने भी लड़ी, साइबर सिक्योरिटी और जितने भी हमारे आईटी के लोग थे उन्होंने भी की। ये ऑन ग्राउंड 5th जनरेशन वॉरफेयर, हर किस्म से हमने उनको डिफीट किया है। आप लोगों ने बड़ा एक अच्छा किरदार अपना अदा किया। हमने इंडियन मीडिया को भी देखा कि उन्होंने क्या पाकिस्तान के, उन्होंने दुनिया फतेह कर ली थी, कराची भी पहुंच गए थे, हर जगह पहुंच गए थे वो, मगर आप लोग नहीं पहुंचे, वरना तो आपको भी मुंबई और मन्नत, शाहरुख खान का घर, और अंतालिया, अंबानी पहुंच गया। हम कब्जे वाले लोग ही नहीं है, उनको अब पता चला प्लॉट रोले वाला। हाँ, इनकी चाइना कटिंग हो गई, चाइना कटिंग इनकी हो गई एक्चुअली। हाँ, तो ये सब चीज़ें, तो बहुत ही एक अच्छा एक एनवायरनमेंट था, माहौल था, और आई थिंक सबका जज्बा बुलंद हुआ है, मोराल हाई नेशनली भी लोगों का भी हुआ है, बाकी लोगों को भी, और मज़ा भी आया सबको। इसलिए एक दफ़ा हमने देखा, इसलिए कि हम इतने लड़ झगड़ के पोलराइज हो चुके थे कि अब ये जो थोड़ी देर के लिए हम जुड़े तो इतना एंजॉय किया सबने, उन्होंने कहा यार अब ये ऐसे ही रहना है, और इंशाल्लाह इसको ऐसे ही आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सबको यस प्लीज। अरे कैसे आई एम वेरी सॉरी, बोलिए। My message is that Eid or not, always make sure to have fun on Eid. ऑलराइट भाई, ईद हो या ना हो, फन जारी रहना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।